हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टैक्स रिबेट या टैक्स रिलीफ के बारे में, जो कि हमें मिलता है सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। इस सेक्शन को जो इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ था वो यही था कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं या कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स हैं उनको एक रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप एक टैक्स पेयर्स हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% के हिसाब से टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस सेक्शन के अंदर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए भी है तो आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पर्सन इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किन किन पर्सनस को ये बेनिफिट मिलेगा, किन कंडीशंस के साथ मिलेगा और किस किस हेड की इनकम की टैक्स लायबिलिटी के ऊपर ये टैक्स रिलीफ एडजस्ट हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। और फाइनली एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा। उस एग्जांपल के साथ आपको ये जानने में मदद मिलेगी किस किस हेड की इनकम के अगेंस्ट जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसके अगेंस्ट ये टैक्स रिलीफ आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे स्किप ना करें, ताकि आपका किसी भी तरीके का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना हो सके। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो डिडक्शन है किस किस एसेसीज को मिलती है, तो वो कुछ बेसिक्स हम इसके बारे में जान लेते हैं। वो बेसिक्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डिडक्शन है, इस डिडक्शन का बेनिफिट एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के अंदर एक सीनियर सिटीज़न भी इंक्लूड हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो बेनिफिट है एक इंडिविजुअल को ही मिलेगा और वो इंडिविजुअल जो है अप टू 80 ईयर्स तक हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये बेनिफिट किसी भी पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, LLP मीन्स इंडिविजुअल के अलावा ये जो बेनिफिट है किसी और पर्सन को नहीं मिलने वाला है। दूसरी इसका बेसिक्स ये है, या कंडीशन आप बोल सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट लेने के लिए जो आपकी टोटल इनकम है वो टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपकी टोटल इनकम आप बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम। और जो मैक्सिमम रिबेट इस सेक्शन के अंदर मिलती है आपको, वो मैक्सिमम रिबेट आपको जो मिलती है वो 12,500 रुपये मिलती है। मीन्स 12,500 रुपये से ज़्यादा की रिबेट आपको इस सेक्शन के अंदर नहीं मिलेगी। और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी वो रिड्यूस होगी 12,500 रुपये से, या जो अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल है विच एवर इज़ लो, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका आपको रिलीफ मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। बट 12,500 रुपये से ज़्यादा की टैक्स लायबिलिटी आपकी इसमें एडजस्ट नहीं होगी। और फाइनली ये जो रिबेट है, ये रिबेट दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर मिलती है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम हो या फिर वो न्यू टैक्स रिजीम हो। मीन्स आप किसी भी टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लें, दोनों ही टैक्स रिजीम के अंदर आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी ही मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएँ और उसको भी देख सकते हैं। आपको उसमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको किस टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये जो 87A के अंदर हमें रिबेट मिलती है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैलकुलेट कर लेनी है ग्रॉस टोटल इनकम। अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को आपको कैलकुलेट कर लेना है। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप सारे ही सोर्सेज ले लेंगे। किसी भी सोर्सेज से आपको इनकम हो, चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, कैपिटल गेन हो, हाउस रेंट हो, PGBP हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो जितने भी हेड से आपकी इनकम है आप उनको जोड़ लीजिए। उसके बाद उस इनकम में से आप सारी की सारी जो डिडक्शन आपकी होती हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक, तो सेक्शन 80C से 80U तक डिडक्शन जो आपकी होती हैं आप उसको उसमें से लेस कर दीजिए। तो जो ऊपर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम थी, तो आप जब इसको इसमें से लेस कर देंगे तो आप अपनी टोटल इनकम तक पहुंच जाएंगे या आप अपने टोटल इनकम को अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो टोटल इनकम आएगी आप उसके ऊपर टैक्स स्लैब अप्लाई कर दीजिए, जो टैक्स स्लैब आपके ऊपर अप्लाई होता है। या फिर कुछ इनकम ऐसी भी हो सकती है जिसके ऊपर स्पेशल रेट लगता है। स्पेशल रेट जो लगता है, अगर आपने शेयर मार्केट में कोई डील किया है और आपने कोई कैपिटल गेन अर्न किया है तो उसके ऊपर स्पेशल रेट लगता है। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी किसी भी तरीके की इनकम है, स्पेशल रेट लगना है तो आप स्पेशल रेट लगा दीजिए, अदरवाइज टैक्स स्लैब अप्लाई कर दीजिए। तो इस केस में आप जो है उस टैक्स पेबल तक पहुंच जाएंगे जो टैक्स की आपको पेमेंट करनी है, और उसके बाद उसमें से आप डिडक्ट कर देंगे
जो अमाउंट ऑफ रिबेट है। लेकिन आपको मैंने यहाँ ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो रिबेट मिलेगा उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो टोटल इनकम है या टैक्सेबल है इनकम है वो इक्वल टू और लेस देन 5 लाख होनी चाहिए। फाइनली जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, मींस जो आपका टैक्स पेबल बना उसमें से आपने जो ये रिलीफ लेस किया अंडर सेक्शन 87 है, जो फाइनल आपकी इनकम आएगी उसके ऊपर आप 4% के हिसाब से HEC पे कर दीजिए, मींस हायर एजुकेशन सेस आप उसके ऊपर लगा दीजिए, तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि अगेंस्ट विच टैक्स लायबिलिटी हैज़ रिबेट कैंट और कांट बी एडजस्टेड, मीन्स किस हेड ऑफ इनकम से आपकी जो ये रिबेट है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैंने आपको मेंशन किया है, इट इज़ नॉट दैट रिबेट अप टू 12,500 रुपये अवेलेबल अंडर सेक्शन 87 कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी नेचर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नेचर ऑफ इनकम से इस टैक्स रिबेट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर इनकम हेड ऑफ इनकम बताए हुए हैं जिसकी आप टैक्स लायबिलिटी इसके अगेंस्ट एडजस्ट करवा सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है एज पर टैक्स स्लैब, मींस जो नॉर्मल टैक्स स्लैब आपके ऊपर अप्लाई होता है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5% 5 से 10 20% और अबव 10 30%। इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई इनकम पे टैक्स लगता है तो वो यहाँ पे आप एडजस्ट करवा सकते हैं उस टैक्स लायबिलिटी को। सिमिलरली अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की फॉर्म में जो कि डील की जाती है सेक्शन 111A में, जिसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही फ्लैट 15% का टैक्स लग जाता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि इनकम क्या होती है और कैपिटल गेन आप कैसे अचीव कर सकते हैं, किस कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, किस कंडीशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसकी क्या टैक्स लायबिलिटी होती है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फाइनली आपकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी होगी जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा अंडर सेक्शन 112, अगर इस तरीके से अगर आपकी कोई इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 के अंदर डील होता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो भी आप इससे एडजस्ट करवा सकते हैं। अब फाइनली एक इनकम ऐसी है जो कि इस टैक्स रिलीफ के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो पाएगी, वो क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है अंडर सेक्शन 112A के अंदर, सेक्शन 112A के अंदर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है जिसके ऊपर फ्लैट रेट लग जाता है, 10% का टैक्स लग जाता है, उस टैक्स लायबिलिटी को आप एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे इस सेक्शन के अंदर मिलने वाले रिलीफ से। तो ये चारों ही जो मैंने आपको इनकम बताई हैं और जो एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है टैक्स लायबिलिटी को, इसको मैंने अपनी अगली स्लाइड में एक एग्जांपल के अंदर कवर किया है, उस एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। चलिए हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है जहाँ मैंने 5 डिफरेंट पर्सनस को ले लिया है, मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को, मिस्टर डी को और मिस्टर ई को। 5 डिफरेंट पर्सनस को मैंने ले लिया है डिफरेंट इनकम के साथ। तो यहाँ मैं आपको क्लैरिटी दूंगा कि आप कैसे इस टैक्स रिलीफ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले केस में हम ले लेते हैं मिस्टर ए को ले लेते हैं। तो मिस्टर ए को हम देख लेते हैं। मिस्टर ए की जो इनकम है 5.5 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम है। इस इनकम के अंदर उनकी सैलरी इंक्लूड है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इंक्लूड है और अदर सोर्सेज से भी उनको कुछ इनकम आती है। तो उनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है वो बन जाती है 5.5 लाख रुपए। अब मिस्टर ए ने सेक्शन 80C से लेके सेक्शन 80U के अंदर कुछ डिडक्शंस की हुई हैं और उन डिडक्शंस की जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में है। तो वो अगर लेस कर देंगे तो उनकी जो टोटल इनकम आती है, या हम बोल सकते हैं टैक्सेबल इनकम जो आती है, वो आ जाती है 4 लाख रुपए। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से सारी डिडक्शन लेस करने के बाद इनकी जो इनकम आ गई वो 4 लाख रुपए। अब मिस्टर ए की जो 4 लाख रुपए इनकम है, अगर इनके ऊपर मैं टैक्स स्लैब अप्लाई करूं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स लगता नहीं है, बट 2.5 लाख से अगर 5 लाख की इनकम होती है तो आपका 5% टैक्स लग जाता है। तो इस केस में इनके ऊपर जो टैक्स लग जाएगा वो लग जाएगा 7,500 रुपये। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी पहली ही कंडीशन मैंने आपको यहाँ बताई थी, देखिए आप यहाँ पे अगर इस रिबेट का बेनिफिट लेने चाहते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख या 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो इस केस में हमारी जो इनकम है वो देखिए 4 लाख रुपए टोटल इनकम है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख जो टैक्स बनता है इनका, नॉर्मली जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपये बनता है, बट इस केस में इनका जो 7,500 रुपये टैक्स है वो पूरा का पूरा ही टैक्स रिबेट के थ्रू
ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में देखिए इनकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनी है वो ज़ीरो बनी है, क्योंकि इनकी यहाँ जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जो रिबेट आपको मिलेगी वो 2.5 से 5 अगर आपकी इनकम है तो 12,500 तक आपका टैक्स वैसे ही बनता है 2.5 से 5। और अगर आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होगी उनमें से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, उसकी रिबेट आपको मिल जाएगी। तो इस केस में 7,500 रुपये आपने पूरी की पूरी रिबेट क्लेम कर ली और एक भी रुपया टैक्स पे नहीं किया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मिस्टर बी का। तो मिस्टर बी के केस में भी जो मिस्टर बी हैं उनकी भी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और सोर्सेज, अदर सोर्सेज से जो इनकम है ग्रॉस टोटल इनकम वो 6.5 लाख रुपए है। तो 6.5 लाख में इन्होंने भी 1.5 लाख तक 80C से 80U के अंदर डिडक्शन की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका बेनिफिट इन्होंने ले लिया। तो इनकी टोटल इनकम भी आ गई 5 लाख रुपए। तो इनके ऊपर भी हम टैक्स स्लैब अप्लाई कर देंगे, 2.5 तक कोई टैक्स नहीं, बट 2.5 से 5 लाख तो जो टैक्स लगता है वो बना 12,500 रुपये। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। मिस्टर बी की जो टैक्सेबल इनकम थी, टोटल इनकम थी, डिडक्शंस क्लेम करने के बाद 80C से 80U की के बीच में उनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं थी। तो 5 लाख या 5 लाख से कम होने पे जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। तो इनका जो टोटल टैक्स पेबल बना वो बना 12,500 रुपये, बट क्योंकि इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो इनका पूरा ही अमाउंट 12,500 रिबेट मिल गया और उनकी भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं मिस्टर सी का। तो मिस्टर सी को देख लेते हैं। तो जो मिस्टर सी की जो इनकम है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज को मिला के वो है 7.5 लाख रुपए। तो मिस्टर सी की जो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई वो हो गई 7.5 लाख रुपए। इन्होंने भी 80C से 80U तक कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, 1.5 लाख तक, तो इन्होंने इसका बेनिफिट ले लिया। तो फाइनली जो इनकी टोटल इनकम बची वो बच गई 6 लाख रुपए। तो इस केस में अब 6 लाख की अगर हम बात करें टैक्स लगाने की तो 2.5 से तक कोई टैक्स नहीं लगता, बट 2.5 से 5 जो लगता है वो 5% लगता है। तो पहले केस में उनका बन गया 12,500 रुपये। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर इनकम होती है तो टैक्स लगता है 20%। तो 5 से लेके 6 लाख तक इनकी इनकम लेंगे तो 1 लाख बनती है, तो उस पर बन जाएगा 20,000 रुपये। तो उनका जो टोटल टैक्स बन गया वो 32,500 मिल गया। रिलीफ उनको इस केस में मिला नहीं। रिलीफ ना मिलने का रीज़न है, देखिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया है नोट में, मिस्टर सी को रिबेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो उनकी टोटल इनकम है वो एक्सीड कर गई है 5 लाख रुपये से। तो यहाँ पर रिबेट लेने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आप सारी की सारी डिडक्शन लेने के बाद आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 7.5 लाख में से 1.5 लाख जब हम इनकी 80C से 80U के अंदर डिडक्शन लेस करते हैं तो इनकम 6 लाख आती है, जो कि 5 लाख से ज़्यादा है। तो इसलिए उनको एक भी रुपया रिबेट नहीं मिलेगा। उनको टैक्स पे करना पड़ेगा 32,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस को मिला के 33,800 इनको टैक्स पे करना पड़ गया। अब हम बात कर लेते हैं मिस्टर डी के बारे में। जो मिस्टर डी हैं, देखिए मिस्टर डी के केस में अगर मैं बात करूं तो उनकी जो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और सोर्सेज को, अदर सोर्सेज को मिला के इनकम है वो 4 लाख रुपए है। अब इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है अंडर सेक्शन 111A। मतलब उन्होंने कुछ शेयर मार्केट में सेल और परचेज़ किया होगा शेयर्स का, वहाँ से उन्होंने कुछ कैपिटल गेन कमाया 1 लाख रुपये तक, तो उनको वो इनकम भी है। तो उनकी दोनों ही हेड से इनकम मिला के हो जाती है 5 लाख रुपए। अब उन्होंने भी 80C से 80U के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनको 1.5 लाख रुपए की वो बेनिफिट मिल गया। तो अब इनकी टोटल इनकम जो रह गई वो 3.5 लाख रुपए रह गई। तो इस केस में जो मिस्टर डी हैं उनको भी रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपये से कम है। अब टैक्स रेट हम इन पर अप्लाई कर लेते हैं। अब आप ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो मिस्टर ए है, जो उन्होंने अर्न की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 111 के अंदर वो 1 लाख रुपए की इनकम अर्न करी, तो इसके ऊपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 15% का टैक्स लग जाता है। तो इसलिए इसके अंदर तो इनको फ्लैट रेट 15% लग गया और इनको 15,000 रुपये का स्ट्रेट फॉरवर्ड ही टैक्स लग गया। बचा 4 लाख रुपये। 4 लाख में से 1.5 लाख उनकी इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम जो है वो 2.5 लाख रह गई। तो 2.5 लाख तो कोई टैक्स लगता नहीं है। तो उनका जो टोटल टैक्स पेबल आया वो 15,000 रुपये आया। बट यहाँ उनकी 3.5 लाख रुपये से इनकम कम है तो इसलिए पूरी की पूरी इनकम उनकी माफ़ नहीं होगी। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो कौन कौन सी टैक्स लायबिलिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन यहाँ पे फ्लैट रेट लगता है, तो फ्लैट रेट के केस में जितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसके बाद पूरी रिबेट लेने के बाद जितना बनेगा वो उनको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ 15,000 में से उनको रिबेट तो पूरी 12,500 की मिल जाएगी। उसके बाद उनको 2,500 रुपया प्लस एजुकेशन सेस मिला के 2,600 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब फाइनली हम मिस्टर ई को ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी नोट दिया हुआ है मिस्टर डी के केस में भी, नीड टू पे इनकम टैक्स लायबिलिटी एट स्पेशल रेट 15% अंडर सेक्शन 111A ओवर एंड अबव द मैक्सिमम रिबेट ऑफ 12,500। मीन्स उसका, क्योंकि यहाँ पे उनके फ्लैट
रेट अप्लाई हो रहा है 15%, तो वो जो टोटल टैक्स बनेगा उसका, उनमें से 12,500 रुपये लेस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी बनी उनकी वो 2600 रुपये बन गई और उनको ये पे करनी पड़ेगी। तो अब हम ले लेते हैं मिस्टर ई का एग्जाम्पल। तो मिस्टर ई को देख लेते हैं। मिस्टर ई की जो सैलरी HP और अदर सोर्सेज से जो इनकम है वो है 3,80,000 रुपये। और मिस्टर ए ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है अंडर सेक्शन 112A के अंदर, यहाँ पर भी देखिए फ्लैट रेट है 10% का, तो यहाँ पे भी फ्लैट रेट लग जाएगा 10%। तो यहाँ इन्होंने अर्न किया 1,20,000 रुपये। तो इनकम जो इनकी हो गई वो हो गई 5 लाख रुपये। 1.5 लाख इन्होंने यहाँ पे 80C से 80U के अंदर बेनिफिट ले लिया डिडक्शंस का, तो इनकी इनकम यहाँ पे 5 लाख रुपए से कम हो गई 3.5 लाख रुपए। बट देखिए यहाँ पे मिस्टर ए को 3.5 लाख होने के बाद भी किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको नोट दे दिया है, नो टैक्स रिबेट कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट इनकम टैक्स लायबिलिटी एट स्पेशल रेट 10% अंडर सेक्शन 112A। मैंने जैसे कि आपको यहाँ बताया था कि अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है सेक्शन 112A के अंदर, कोई कैपिटल गेन अर्न किया है, उसके ऊपर फ्लैट रेट 10% लगता है, इसके अगेंस्ट जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उससे ये आप रिलीफ एडजस्ट नहीं करा पाएंगे। तो इस केस में जो आपने ये 10% स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पे किया 2,000 रुपये, उसके ऊपर आपको किसी भी तरीके की रिबेट नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे किसी भी तरीके की रिबेट आपको नहीं मिली है, क्योंकि सेक्शन 112A कहता है कि 1 लाख रुपए तक, तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि 1 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अगर आपने कोई सेल किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो उस केस में आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर इनिशियल एग्जम्पशन ऑफ 1 लाख। मीन्स 1 लाख तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ जो 1,20,000 रुपये था, 1,20,000 में से 1 लाख रुपए तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बेनिफिट ही मिल गया। तो बैलेंस जो 20,000 रुपये था उसको, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स पे करना पड़ा है, जो कि बनता है 2,000 रुपये। तो इस केस में यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 112A के अंदर इनकम कवर होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर ये टैक्स रिलीफ अप्लाई नहीं होता है। और बात करें 3,80,000 की, क्योंकि 3,80,000 जो है उसमें से अगर हम 1.5 लाख रुपए लेस करते हैं तो वो तो ऑलरेडी ही 2.5 लाख रुपए से नीचे आ जाता है, तो उस पर तो वैसे ही टैक्स कुछ बनता नहीं है। तो टैक्स रिलीफ किस चीज़ का मिलेगा जब आपका टैक्स बनता ही नहीं है। तो इस केस में मिस्टर जो ई हैं उनको फाइनली 2,000 प्लस 4% सेस मिला के 2,080 की टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को 5 लाख रुपए तक मैनेज कर सकते हैं, या आपकी इनकम कुछ 5 लाख से ऊपर भी होती है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको 5 लाख के नीचे ले आएँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की टैक्स की पेमेंट ना करनी पड़े, आपको इस सेक्शन के अंदर उसकी छूट मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल, so that you will get all the notifications of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.